चलो। हाँ भाई, अपन सीख रहे थे क्या? वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स। फोर वेक्टर है ना? हाँ। यही सीख रहे थे। यस सर। अच्छा, अपन ने इसके क्रम में क्या सीख रहे थे? इसमें जो अपन सीख रहे थे ए क्रॉस बी बी क्रॉस सी, यही वेक्टर। सीख रहे थे। हाँ। अपन ने सब कुछ सीख लिया था। ए डॉट बी वाला सीख लिया था, ए क्रॉस बी वाला सीख लिया था, ए डॉट बी क्रॉस सी सीख लिया था, और ए क्रॉस बी क्रॉस सी सीख लिया था, है ना? ये सारी चीजें सीख ली थी। इसको अपन सीखना बाकी था। हमने ये भी सीख लिया था, है ना? अपन को सीखना है चार का क्रॉस। मतलब चार का क्रॉस का मतलब क्या हुआ? ए क्रॉस बी क्रॉस में सी और क्रॉस डी, ये सीखना था, है ना? तो अब इसको सीखने के कैसे उपाय क्या है भैया? मैंने कहा बताओ। अच्छा, सबसे पहले तो जो अपन ने कल सीखा था उसको रिवाइज कर लेते हैं कि मेरे पास यहाँ पर ए क्रॉस बी क्रॉस सी था। इसका फार्मूला क्या आता था? ए सी डॉट में बी वेक्टर माइनस में ए बी ए डॉट में बी। सी वेक्टर, यही आता था। अगर मेरे हाँ। को कल को इसको ओपन करना पड़ेगा, क्या इसको सर? ए क्रॉस बी क्रॉस में आर क्रॉस सी, अगर ये ले लें तो मेरे पास अगर इसको ओपन करना तो मैं इसको एम मान लूँ थोड़ी देर के लिए। मैं अगर इसको एम मानता हूँ तो मेरे पास ये एम क्रॉस आर क्रॉस सी बन गया। अगर इसको ओपन करूंगा तो क्या आएगा? एम सी आर वेक्टर माइनस का एम आर सी वेक्टर आएगा। यहाँ से एम सी एम की वैल्यू क्या है? ए क्रॉस बी है। ए क्रॉस बी डॉट सी वेक्टर का डॉट लेना है आर वेक्टर के साथ, माइनस का एम आर वेक्टर। क्या एम की वैल्यू क्या है? ए क्रॉस बी है। इसका डॉट लेना है आर वेक्टर के साथ, फिर इसका डॉट लेना है सी वेक्टर के साथ। याद आ रही है एक बात कि डब्बा एबीसी की जो वैल्यू होती थी ए डॉट बी क्रॉस सी, ये क्या होता था? डब्बा एबीसी। और अपन ने बताया था कि इसका क्रॉस और इसका डॉट इंटरचेंज हो सकता है, तो मतलब ए क्रॉस बी डॉट सी की वैल्यू भी डब्बा एबीसी ही रहती है। तो यहाँ से मेरे को इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? डब्बा एबीसी डॉट में आर वेक्टर माइनस में ए बी सी, ए बी आर यहाँ आएगा, यहाँ ए बी आर आ जाएगा, यहाँ पे सी वेक्टर आ जाएगा। यही अपन ने बताया अभी तक, हम्म। यहाँ तक। अच्छा, अब अगर तुम थोड़ा सा पैटर्न पकड़ो तो मैंने तुमको बताया था जो पीछे वाले हैं उनके प्लेन में ये लाई कर रहा है। याद करने की ट्रिक, जो पीछे हैं हाँ। उनके प्लेन में लाई कर रहा है, और जो आगे हैं वो देखो एज इट इज बैठे हैं आगे ही। और एक बार पीछे वाले के साथ, एक बार आगे वाले के साथ, मतलब आगे वाले आगे बैठा दो, फिर एक बार पीछे वाला ले लो और एक बार आगे वाला ले लो, और प्लेन में उसी के रहेगा। बात पकड़ में आ गई? तो सर अगर कल को मेरे को ये लिखना पड़ जाए, मैंने कहा क्या? मैंने कहा एम क्रॉस एन क्रॉस बी क्रॉस आर, तो कैसे लिखोगे बताओ भैया? एम एन तो ऐसे लिख दो, एम एन, और यहाँ पे क्या लिखूं? आर लिख दूं। यहाँ पे क्या लिखूं? पी वेक्टर लिख दूं। माइनस में यहाँ क्या लिखूं? एम वेक्टर एन वेक्टर और पी वेक्टर। यहाँ पे क्या लिखूं? आर वेक्टर लिख दूं। बात पकड़ में आ गई? कोई यस सर। डर? लिखना आ गया? सर कैसे लिख दिया आपने इतनी जल्दी? मैंने कहा एम एन एम एन एम, जो आगे था वो यहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया, फिर जो यहाँ पे था उसको आगे लिख दिया, और जो यहाँ पे था उसको पीछे लिख दिया। याद आ गई? एक यस बार सर। आपको लिख के बता दो, मजा आ जाएगा फिर तो। लिख के बता दो, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी, क्या आएगा आंसर बोलो? डब्बा एक एक ए बी। बी, हाँ ए बी, डी, सी। डी, फिर सी वेक्टर माइनस का हाँ हाँ सी। डब्बा ए बी सी और डी वेक्टर। याद रहेगा? सी। हाँ सही है। कोई डर गया? तो सब एक क्रम में एक बार फिर से बता दो। मेरे पास जो ए डॉट बी क्रॉस सी था वो क्या था? डब्बा ए बी सी। याद आ रहा है? इसको और इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, तो ये भी ए क्रॉस बी डॉट सी भी लिख सकते हैं। ये भी डब्बा ए बी सी के इक्वल रहेगा। क्लियर है? फिर अपन ने ये पहली प्रॉपर्टी सीखी। सेकंड क्या सीखी? ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये सीखी थी। इसकी क्या वैल्यू थी? ए सी डॉट बी वेक्टर माइनस का ए बी डॉट सी वेक्टर, ये बी और सी के प्लेन में था। थर्ड कंडीशन अपन ने क्या सीखी? ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी, इसकी क्या वैल्यू आती थी? ए बी डी, यहाँ सी वेक्टर माइनस का ए बी सी, यहाँ पे डी वेक्टर। याद आ रही है ये बात? यस सर। मुझे यहाँ तक कोई दर्द नहीं होगा। अब ओपन करना सीख जाओगे। मैंने कहा एक एग्जांपल लेता हूँ। सबसे पहले ये बता दो, ए क्रॉस बी, थोड़ा सा अच्छा लिख दूँ क्योंकि राइटिंग अच्छी आ नहीं रही है। और ये मेरे पास डब्बा लगा है, डब्बा है ये ए ए
क्रॉस बी क्रॉस बी क्रॉस सी, फिर बी क्रॉस सी क्रॉस ए, फिर सी क्रॉस ए क्रॉस बी। इसकी वैल्यू बतानी है। बात पकड़ में आ गई? वैल्यू बता पाओगे? कैसे करोगे सॉल्व, मेरा सुनना ध्यान से। मेरे को पता है इसको, अच्छा ये इसको जीरो बोल दूं क्या? जीरो नहीं बोल सकता, क्यों? सर मेरे को याद आ रहा है कि जब कोई सेम सेम आता जीरो बोलते थे कहीं पे, कहाँ सेम बोलते थे वो जीरो? सर वो वो जीरो ए डॉट ए ए डॉट क्रॉस बी सी। क्रॉस सी में, यहाँ पर अगर कुछ ऐसा होता था ए डॉट ए क्रॉस सी, जब यहाँ सेम सेम हाँ, आते थे तब जीरो बोलते थे, ए याद आ रही जीरो। है? यहाँ हाँ नहीं सर। बोल सकते है ना? हाँ अच्छा यहाँ नहीं बोल सकते सर, क्या करें फिर? करना क्या? उपाय बताओ, उपाय बताओ। तो मैंने कहा इसको लिख लो डब्बे के फॉर्म में। डब्बे के फॉर्म में लिखोगे तो कैसा आएगा? डब्बा ए बी, बोलो बोलो, अभी याद कर लो, हो जाएगा याद। ए बी सी अरे आएगा, ए बी। हाँ, फिर आएंगे बी वेक्टर ई वेक्टर माइनस माइनस ए बी ए बी बी सी। और सी वेक्टर। यहाँ से क्या आएगा? बी हाँ, सी, बोलो बोलो, ये ए ये सी वेक्टर माइनस का बी बी सी सी सी। ए वेक्टर। याद आ रही है? यहाँ से बोलो हाँ, सी सी ए ए बी बी ए वेक्टर माइनस का सी सी ए ए ये। बी वेक्टर, ये आएगा। अरे हाँ जरा बोलो भैया, ये डिटर्मिनेंट में अगर दो वैल्यू सेम आती तो आंसर क्या आता था? जीरो आता था। ये बात पता है? अगर किसी डब्बा ए बी सी में अगर दो सेम हो जाते हैं तो आंसर क्या आता है? जीरो। सर कैसे मालूम चला आपको? मैंने कहा बालक, ए डॉट बी क्रॉस सी, यही तो होता था। डब्बा ए बी सी को लिखते थे। हाँ, अगर कल को मैं ऐसे लिख दूं ए डॉट ए क्रॉस ए, तो ये क्या बन गया? डब्बा जीरो। ए ए हाँ बी। देखो अंदर और बाहर एक सेम हो गया, मतलब जीरो आंसर आएगा। मतलब हाँ अंदर हाँ, डब्बे के अंदर कोई भी अगर दो सेम बन जाते हैं तो डब्बे की वैल्यू क्या आती है? जीरो। जीरो आती है ना? याद आ रही है बात? हाँ सर। चलो अब मेरे को एक बात बताओ कि यहाँ पे किस किस की वैल्यू जीरो हो सकती है? इसकी वैल्यू जीरो हो गई, हाँ, इसकी वैल्यू जीरो हो गई, यस इसकी वैल्यू सर। जीरो हो गई, सारे जीरो हो गए। तो वहां बचा कितना अब? डब्बा ए बी सी बी वेक्टर, बी सी ए सी वेक्टर, सी ए बी ए वेक्टर, यही बचा। और अपन ने तुमको बताया था लास्ट क्लास में कि ये मेरे पास डब्बा पूरा लगा है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये डब्बे से बाहर आ सकती है। तो बाहर क्या आएगा? ए बी सी बाहर आ जाएगा, फिर ये भी बाहर आ सकता है तो ये भी बाहर आ जाएगा बी सी ए, और ये भी बाहर आ सकता है सी ए बी। सर नहीं पकड़ में आ रही बात? अरे मैंने कहा याद करो वो दिन जब के ए बी सी लिखा था, इसको अपन के टाइम्स ए बी सी लिख सकते हैं, वही तो हाँ लिखा है। हाँ सही है। तो हाँ, डब्बा ए बी सी को मैं बाहर ले आया, फिर इसको भी बाहर ले आया, इसको भी बाहर ले आया, अंदर क्या बचा? अंदर क्या बचा? अंदर तो केवल और केवल डब्बे में बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर ही तो बचा। हम्म। और मेरे को पता ये तीनों के तीनों चारों के चारों सेम चीज लिखी है। सर कैसे मालूम चला? मैंने कहा याद करो प्रॉपर्टी, मैंने बताया थी कि डब्बा ए बी सी में इसको इसकी जगह इसको इसकी जगह इसको इसकी जगह इंटरचेंज कर सकते हैं। याद आ रहा है? जब इंटरचेंज करोगे चारों सेम बन जाएंगे तो ये डब्बा ए बी सी की पावर 4 बन जाएगा। बात हम्म, पकड़ में आ गई? हाँ क्लियर हो गई? सब नहीं पकड़ में आई? देखो भाई, हाँ। ये इसको जब इंटरचेंज करोगे तो इसको यहाँ ले आओ, इसको यहाँ ले आओ, इसको यहाँ ले आओ, तो क्या बना? ए बी सी बन गया। फिर क्या करोगे सर? इसको यहाँ ले आओ, इसको यहाँ ले आओ, इसको यहाँ ले आओ, तो ये भी तो ए बी सी बन गया, ये भी ए बी सी बन गया, ये बी सी है, ये भी ए बी सी है, ये भी ए बी सी है, इसको यहाँ 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 ए बी सी ये भी बन गया, ये पावर 4 बन गया। बात पकड़ में आ गई? यस सर। कोई दर्द है? नो सर। आगे बढ़े? हाँ हाँ। पक्की बात? यस सर। एक और बचा है लास्ट, वो और करवा दे। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर, तो ये टाइटल डालो, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर डाल दिया। सर ये क्या बला है? ये बला वही वाली जो छूट रखी थी। क्या सर? अपन ने ये तो सीख लिया क्रॉस वाला, लेकिन यहाँ बीच में डॉट जाए तो
अब क्या करोगे, ये सीखना बाकी है, बाकी सारे कुछ हो गए। अब सुनना इसको सॉल्व कैसे करना है, सुनना ध्यान से, हेडिंग डाल दी। अब सुनना कैसे सॉल्व करना है, मुद्दे की बात तो यही है, बस सुन लो, मेथड पकड़ लोगे उसी सॉल्व हो जाएगा, बस मेथड को पकड़ना है एक बार। कैसे करेंगे सर, ए क्रॉस बी डॉट में सी क्रॉस डी था, बोलो यस और नो। इसको अपन थोड़ी देर का अगर एम बोले कोई दर्द तो नहीं होगा, बोलो यस और नो, पक्की बात है, हाँ। कोई दर्द तो नहीं है। नो सर। नहीं, चलो अब मैंने कहा चलो नहीं बोलते हैं, तो मैंने कहा अब मेरे को अच्छा एक बात बताओ, ये डॉट और ये क्रॉस क्या इंटरचेंज कर सकता हूँ, इसको इससे इंटरचेंज कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। सर ये फॉरवर्ड में पता है बट बैकवर्ड में नहीं पता। अरे सब में कर सकते हो, फॉरवर्ड बैकवर्ड सब में कर सकते हो, अच्छा। है ना। तो ये जब मैं इसको इंटरचेंज करूंगा तो क्या आएगा, मैंने तुमको एक हिंट दी थी, जिसके साथ क्रॉस रहता है ब्रैकेट भी उसी के साथ भागता है, याद आ रही है बात। सर कैन जिसके यू रिपीट साथ इट अगेन? जिसके साथ क्रॉस रहता है उसी के साथ ब्रैकेट रहता है, जिसके ओके साथ सर। क्रॉस रहता है उसी के साथ ब्रैकेट रहता है। तो जब मैं इसके साथ क्रॉस लाऊंगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर ए डॉट बन जाएगा और यहाँ पे बी क्रॉस बन जाएगा, यही बन जाएगा, और हाँ ब्रैकेट में सी क्रॉस डी बन जाएगा, यही बन जाएगा। अब सर ब्रैकेट कहाँ लगाऊं, मैंने कहा ब्रैकेट ये क्रॉस पहुंचा तो इस वाले ब्रैकेट लगाओ, बात पकड़ में आ गई। यस सर। जिसके साथ क्रॉस उसी के साथ डॉट उसी के साथ ब्रैकेट। तो यहाँ से अब बताओ मेरे को, ए वेक्टर डॉट में इसको सॉल्व करना अपन ने सीखा है, बी डी आएगा, हाँ। डॉट में सी वेक्टर माइनस का बी सी माइनस का डी। डॉट ई वेक्टर, ये बात पकड़ में आ गई। कोई हाँ। गड़बड़? अच्छा मेरे को एक बात बताओ कि ये मेरे पास स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है। ये स्केलर है। ये स्केलर है, उसका वेक्टर के ये भी साथ स्केलर है। उसका वेक्टर के साथ मल्टीपल हुआ है बस, है ना। ये हम्म। बी सी वेक्टर और डी वेक्टर तो वेक्टर है ना, हाँ है ना। तो अब मैं अगर इसका डॉट लेता हूँ तो बाहर क्या आएगा, सर बी ये वेक्टर सीडी प्लेन में रहते हैं ना? डॉट, हाँ सी डी प्लेन, बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर, ये डॉट वेक्टर इसका मल्टीप्लाई हुआ तो ए डॉट सी देगा। हाँ सही है। अगेन देखो स्केलर स्केलर बन गया माइनस का, ये बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर डॉट में नहीं, अब तो मल्टीपल में आ गया, ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर, कोई दर्द है। नो सर। अब बताओ ये स्केलर देता है कि वेक्टर क्वांटिटी देता है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी देता है। क्लियर हो गई बात, यहाँ तक हाँ कोई दर्द। हाँ। तो अब बताओ फिर से एक बार, लिखना आ गया कि नहीं आ गया, आ गई। लिखना आ गया, एम एम क्रॉस एन डॉट पी क्रॉस क्यू, बोलो क्या आएगा आंसर। कैसे लिखोगे, पहले डॉट और क्रॉस इंटरचेंज करोगे, तो एम डॉट में एन क्रॉस पी एम क्रॉस क्यू क्रॉस आएगा, पी क्रॉस क्यू। तो यहाँ से एम का वेक्टर का क्या आएगा बोलो, यहाँ से एन क्यू पी वेक्टर माइनस का एन पी क्यू वेक्टर, यही क्यू आएगा। वेक्टर। यहाँ से हाँ। फिर क्या आएगा, एन क्यू एम वेक्टर पी वेक्टर माइनस का एन वेक्टर पी वेक्टर डॉट में क्यू वेक्टर, याद आ गई बात, यस सर। पक्की बात है। एक और सर लिखते ये हैं। डायरेक्ट लिखने के लिए कोई ट्रिक है क्या? अभी ट्रिक बता रहा हूँ डायरेक्ट वाली, एक बार लिख के बता दो, ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी, क्या आया था बोलो, पहले डॉट और क्रॉस को इंटरचेंज किया, हाँ ये डॉट बी क्रॉस सी क्रॉस डी। यहाँ से क्या आया, ए वेक्टर डॉट में बी डी सी माइनस का बी सी डी, यही आया था। फिर यहाँ से आया तो बी डी ए वेक्टर सी वेक्टर माइनस का बी सी ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर, यही आया। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलो, नहीं है। अब सुनना है, याद कैसे रखना है, याद रखना डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। मेरे को बताओ, ये ए सी वेक्टर लिखा है, यहाँ लिख दो ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, अब इसके मल्टीपल में बी डॉट डी आ रहा है तो यहाँ बैठेगा मैं, और अब मैं इसको और इसको किसको कहाँ बैठाऊँ ये ध्यान रखना है। तो ये मेरे पास बी डॉट सी वेक्टर, यहाँ पर ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर। सर याद कैसे करो, मुद्दे की बात तो यही है, मेरे को तो याद करना है। लिखना आ गया, पहले देखो इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, बीच में माइनस, देखो सेम चीज लिखी है। अरे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना आता है, एक्स वाई ए बी लिखा है तो आंसर क्या हाँ सर आता हाँ सर। है, एक्स बी माइनस का वाई ए आता है। हाँ
है ना। तो वही तो लिखा है देखो, इसका इधर इसका इधर। सर याद कैसे करें, हमको तो याद करना था, आपने तो बता के निकल लिया। अब सुनना, याद करने की ट्रिक बता। मेरे पास ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी था, बोलो यस और नो। हाँ। मेरे को याद ऐसे करना है, आगे कौन बैठा है, आगे ए और बी बैठे हैं, हम्म। आगे कौन बैठा है, ए और बी। तो ए वेक्टर और ए वेक्टर, ध्यान से रखना मैं कैसे रख रहा हूँ। जो आगे बैठे हैं उनको वर्टिकल फॉर्म में लिख दो, दो दो बार, ए वेक्टर और ए वेक्टर लिख दिया 2 बार, और इसको यहाँ बी वेक्टर और बी वेक्टर लिख दिया। क्लियर है। अब सुनना, पीछे सी डी बैठे हैं तो इनको वर्टिकल फॉर्म में नहीं लिखना है, इसको हॉरिजेंटल फॉर्म में लिखना है। सी है तो ऊपर सी लिख दो 2 बार, नीचे डी लिख दो 2 बार, और बीच में सबके डॉट। लिख गया, हाँ लिख दिया, लिख दिया। अब ये अब एक बार बताओ जरा फिर से लिख के, एम क्रॉस एन डॉट पी क्रॉस क्यू। बोलो सबसे पहले क्या लिखूं, एम एम एम। एन एन, आगे जो पी है पी पी क्यू क्यू। लिख गया, हाँ। लिख गया, लिख गया। यहाँ पे डॉट है ना इनके यस बीच में। सर। अच्छा एक बार और लिख के बताओ जरा, पी क्रॉस क्यू डॉट एम क्रॉस एन। बोलो क्या आएगा, पी 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 क्यू 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 क्यू, जो ऊपर लिखा है एम 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 एन और नीचे एन। एन एन। अच्छा इसको बताओ कैसे लिखोगे, पी क्रॉस क्यू क्रॉस एम क्रॉस एन, इसको क्या बताया था अपन ने। पी पी। भूल गए सर, भूल गए, भूल गए, भूल गए, भूल गए। अरे नहीं 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 नहीं, अरे इसको एक को मानते हैं ये। देखो देखो, आगे वालों को पकड़ लो, पी क्यू है ना, हाँ सही और है सही है पीछे सही है। एन ले आओ और यम पी क्यू। और एम वेक्टर माइनस का पी क्यू एम एन वेक्टर। याद आ रहा है, हाँ हाँ। जो पीछे है वो पीछे ही जाएगा, जो आगे है वो आगे ही रहेगा, लेकिन डब्बे के अंदर जो पीछे है वो आगे आएगा और जो आगे है वो पीछे जाएगा। बात पकड़ में आ गई। यस सर। बताओ अच्छा एक बार और, इसका दोनों का बताओ। सर पहले वाला दोनों पहले क्या का डब्बा ए बी डी सी वेक्टर और माइनस का डब्बा ए बी माइनस का सी ए बी सी डी। इसका बोलो ए ए ए बी सी 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 डी डी, डी डी बीच में सबके डॉट। डॉट। नोट हो गया, अब तो याद हाँ रहेगा ना। सर। हाँ हाँ। तुम्हारा जेई मेंस में आया वो क्वेश्चन करवा रहा हूँ। बी क्रॉस सी वेक्टर डॉट में ए वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, प्लस में सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर डॉट में बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, प्लस में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट में सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस बीच में सब में डॉट लगा है ना, इन सबके बीच में डॉट लगा। सर कैसे करेंगे बताओ, लिख के बताओ। बी वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर सी वेक्टर, यहाँ पर ए वेक्टर डी वेक्टर, प्लस का यहाँ बोलो सी वेक्टर डी वेक्टर, यहाँ बोलो बी वेक्टर ए वेक्टर, प्लस में यहाँ बोलो ए वेक्टर बी वेक्टर, यहाँ बोलो सी वेक्टर डी वेक्टर। आ गया। मेरे को इसकी वैल्यू सॉल्व करने तो इसको इधर मल्टीप्लाई इसको इधर मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर डॉट में सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर माइनस का बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर डॉट में सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, प्लस का सी वेक्टर डॉट डी बी वेक्टर डी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस का डी वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइन इंटू में सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, प्लस का ए वेक्टर सी वेक्टर बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर माइनस का बी वेक्टर सी वेक्टर माइनस का ए वेक्टर डी वेक्टर। है ना, हो गया, सारे कट जाएंगे, आंसर आएगा 0। बात पकड़ में आ गई, तो आंसर क्या आया 0। बात पकड़ में आ गई, नोट डाउन हो गया। अगला टाइटल डालो।
रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर, लास्ट टॉपिक, रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर। डाल दिया? हेलो, हाँ सर डाल दिया। क्लियर है? हाँ हाँ? यस सर क्लियर है सर। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते रेसिप्रोकल सिस्टम होता है क्या, पहले थीम बता देता हूँ। थीम अगर पकड़ में आ गई सब कुछ क्लियर हो गया। थीम क्या है? रेसिप्रोकल सिस्टम वेक्टर मतलब कि यहाँ पर कोई मार्केट में दो वेक्टर होंगे, ए वेक्टर और बी वेक्टर। अगर कोई दो वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर हैं, इनको मैं रेसिप्रोकल कहूंगा। सर कब कहोगे? जब इनका डॉट प्रोडक्ट 1 आ जाए। बात पकड़ में आ गई? अगर इनका डॉट प्रोडक्ट 1 के इक्वल आता है तो ए और बी आपस में क्या बन गए? रेसिप्रोकल। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात? थीम पकड़ में आ गई? यस सर। अब हाँ लिख लो, इसकी डेफिनेशन लिख लो। इफ ए वेक्टर, इफ डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट इफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू सिस्टम ऑफ वेक्टर is unity, then both system are reciprocal to each other। नोट डाउन हो गया? मेरी यस राइटिंग थोड़ी सर। जगह खराब आ रही है ना? समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आ रही है सर। अरे अच्छे से लिख दो। अरे रस रस के लिखता हूँ आज तो। इफ, अब सही आएगी। इफ डॉट, इफ डॉट, सर आ तो वैसे ही रही कह दो। इफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू सिस्टम is unity, then both vector are reciprocal to each other। नोट डाउन हो गया? जैसे कि सिमिलर क्या है, सिमिलर डेफिनेशन डाल दो नीचे एग्जांपल में। अगर a डॉट बी 1 आ रहा है तो a और b कैसे हो गए? देन a इज रेसिप्रोकल टू बी वेक्टर। बात पकड़ में आ गई? अगला पॉइंट डालो, सेकंड पॉइंट इसी में। सेकंड पॉइंट फॉर, सेकंड पॉइंट है फॉर इफ लिखो। इफ ए वेक्टर, इफ ए वेक्टर is reciprocal of a dash, if a vector is reciprocal of a dash vector and b vector is reciprocal of b dash vector, b vector is reciprocal of b dash vector, and if c vector is reciprocal to c dash vector। मैंने क्या बोला? इफ a vector, b vector, c vector are three vector, and if a vector is reciprocal to a dash and b vector is reciprocal to b dash and c vector is reciprocal to c dash। अब सुनना, मैं जो लिखने जा रहा हूँ वो सुनना है। मैं a और a डैश में रिलेशन लिखूंगा। कैसे सर लिखोगे? मैंने कहा मेरे पास जो a वेक्टर का डैश आएगा ना, उसको अपन यहाँ पर a रेसिप्रोकल किसका है? ये a का। तो कैसे लिखूंगा? b क्रॉस c अपॉन में डब्बा ए बी सी। यहाँ ध्यान से देखो, जब a का निकालना हो तो ऊपर a हिडन है, b क्रॉस c बचा। अच्छा बताओ, जब मैं b का निकालूंगा तब क्या आएगा? c क्रॉस a अपॉन में डब्बा ए बी सी। अगर मैं c का निकालूंगा तब बोलो a क्रॉस b अपॉन में डब्बा ए बी सी। बात पकड़ में आ गई? तो ये एक रिलेशन होता यस। है। कोई दर्द है यहाँ तक? नो सर। नहीं है? तो अगर मैं तुमसे बोलूँ कि अगर a और a डैश आपस में रेसिप्रोकल है तो क्या कंडीशन आएगी? b
क्रॉस सी अपॉन में डब्बा ए बी सी। बी वेक्टर और इसमें क्या आई थी, सी क्रॉस ए ये अपॉन में डब्बा ये भी ए बी सी। सी वेक्टर का क्या आया था, ए क्रॉस बी अपॉन में डब्बा ए बी सी। बात पकड़ में आ गई। वो तुमको खूब ज्यादा घसीटेगा, अधिक से अधिक घसीट पाएगा एग्जाम में, तो बस इतना घसीट पाएगा, यहाँ प्लस माइनस लगा देगा, यहाँ प्लस माइनस लगा देगा, यहाँ प्लस माइनस लगा देगा। बात पकड़ में आ गई, अधिक से अधिक घसीट पाएगा तब, वरना तुम्हें यहीं तक खेलने को निकल जाएगा, इतने में निकल जाएगा तुम्हारा एडवांस में, है ना। ओके सर। नोट डाउन हो गया, हाँ क्लियर है। ये सर। आगे इस पे जरा एक क्वेश्चन कर लेते हैं, आगे बढ़ के फिर, है ना। क्वेश्चन है फॉर माइनस का आई वेक्टर प्लस का जे वेक्टर प्लस का के वेक्टर एंड आई वेक्टर माइनस का जे वेक्टर प्लस का के वेक्टर एंड आई वेक्टर प्लस का जे वेक्टर प्लस का के वेक्टर, फाइंड रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर। फाइंड रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर। सर क्या मतलब है इसका, इसका भी रेसिप्रोकल चाहिए, इसका भी रेसिप्रोकल चाहिए, इसका भी रेसिप्रोकल चाहिए, कैसे निकालोगे। इसको थोड़ी देर के लिए ए वेक्टर मान लें, इसको बी वेक्टर मान लें, इसको सी वेक्टर मान लें, कोई दर्द तो नहीं है। तो अगर मैं ए वेक्टर का रेसिप्रोकल निकालूंगा तो क्या निकालूंगा, बी क्रॉस सी अपॉन में डब्बा ए बी सी। याद करो, इसका निकालूंगा ऊपर इसकी छुट्टी कर देनी है, याद आ रही है बात। तो यहाँ से आप बी क्रॉस सी कैसे निकालोगे, बी क्रॉस सी, ये मेरे पास बी पड़ा, ये सी पड़ा, बी क्रॉस सी निकालना सिखाया, आई जे के 1 माइनस 1 1 1 1 1 यही आएगा। हाँ तो बी क्रॉस सी क्या आएगा बोलो, आई माइनस वन माइनस का 2 आएगा, और माइनस का जे, यहाँ से कितना आएगा 1 माइनस का 1 0 आएगा, यहाँ से कितना आएगा के 1 प्लस का 1 2 आएगा। तो आंसर कितना आया, माइनस का 2 0 और 2, ये आया। बोलो यार सब, मेरे को डब्बा ए बी सी चाहिए था, तो मेरे को पता है डब्बा ए बी सी जो होता है वो ए डॉट बी क्रॉस सी होता है, और ए डॉट बी क्रॉस सी होता है। तो यहाँ पर बस इस प्रोडक्ट के साथ डॉट लो, किसका, इसका ले लूँ डॉट, तो ये आ जाएगा -1 और 1 और 1, इसका डॉट लेना है -2 और 0 और 2 के साथ, तो क्या आंसर आएगा 2 2 आ जाएगा, और प्लस का 0 आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा, तो यहाँ 4 आ गई वैल्यू इसकी। ये तो सर। डब्बा एबीसी की वैल्यू मिल गई। तो यहाँ बताओ ए वेक्टर का रेसिप्रोकल कितना आ गया, माइनस का 2 0 2 अपॉन में 4 आ गया। तो ए वेक्टर का रेसिप्रोकल आया माइनस का 1/2 0 और 1/2। कोई दर्द है। नो सर। बी वेक्टर का रेसिप्रोकल निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे, निकालेंगे सर। बी वेक्टर का भी तो निकालना पड़ेगा, वो कैसे निकालोगे, सी क्रॉस ए कर देना ऊपर, और डब्बा एबीसी तो नीचे सेम ही रहने वाला है, इसकी वैल्यू तो 4 ही हाँ आएगी हर बार। बस सी क्रॉस ए निकालना है। सी क्रॉस ए कैसे निकालोगे, अलग से निकालूंगा, वही फिर से वो बनाऊंगा मैं, डिटर्मिनेंट बनाऊंगा, फिर से सॉल्व करूंगा, फिर से एक वैल्यू आएगी, ये वहां रख दूंगा। नहीं पकड़ में आ रही बात, आ गई सर, आ गई। अरे अरे नहीं आ रही है तो बोलो। सी आ क्रॉस गई ए सर। बनाने के लिए क्या बनाओगे, आई जे के सी, जे बताओ के। क्या है, 1 1 1 के, और हाँ, ए क्या है -1 1 -1 1, 1 1। इसको सॉल्व कर देना, मेरे को सी क्रॉस ए मिल जाएगा। जब मैं सी वेक्टर निकालूंगा तो इन दोनों का क्रॉस ले लूंगा, और नीचे तो सेम ही रहने वाला है, रेसिप्रोकल निकाल दोगे। यस सर। अच्छा, सेकंड इसी में अगर मैं तुमसे बोलूँ, इसी जो अभी क्वेश्चन था उसी में, मतलब जो प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे ना, उसमें मेरे को पता है कि मेरे पास ए वेक्टर का डैश जो आता है वो क्या आता है, बी क्रॉस सी अपॉन में डब्बा ये बी ए सी। बी वेक्टर का आता है सी क्रॉस ए अपॉन में सी डब्बा क्रॉस ये बी ए बी सी। सी, और सी वेक्टर का आता है ए क्रॉस बी अपॉन में डब्बा ए बी सी। सर कल को अगर तुमसे कोई ये मांग दे कि डब्बा ए बी सी का डॉट लेना है इसके रेसिप्रोकल के साथ, बात पकड़ में आ गई। सर इस डब्बे ए बी सी का डॉट प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करवाना है, मल्टीप्लाई ही मल्टीप्लाई होगा ना, मल्टीप्लाई करवाना है इसके रेसिप्रोकल वाले डब्बे वाले के साथ। बात पकड़ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ। यस मेरे सर। पास ए बी सी वैक्टर थे, ए डैश बी डैश सी डैश ए का रेसिप्रोकल है, बी डैश बी का रेसिप्रोकल है, सी डैश सी का रेसिप्रोकल है। मैंने उसका भी एक डब्बा बना लिया, क्योंकि वो भी तो वेक्टर क्वांटिटी है, और उसका मल्टीप्लाई करवाना है इसमें। तो वो क्या आएगा, ध्यान से सुनना,
यहाँ से बताओ तो ए बी सी आया ही एज इट इज बाहर आया है। अब इसकी वैल्यू सुननी है मेरे को, ए डैश की वैल्यू क्या आई, बी क्रॉस सी अपॉन में डब्बा ए बी सी आई है, और इसकी वैल्यू क्या आई है, सी क्रॉस ए अपॉन में डब्बा ए बी सी आई है, और इसकी वैल्यू क्या आई है, ए क्रॉस बी अपॉन में डब्बा ए बी सी आई है। यहाँ तक कोई दर्द है? यहाँ से हाँ वन सर। अपॉन डब्बा एबीसी, वन अपॉन डब्बा एबीसी, वन अपॉन डब्बा एबीसी 3 बार बाहर आएगा। याद आ रही है, के ए में तो के बाहर आ जाता है, तो अपॉन में ऊपर तो डब्बा एबीसी था ही, नीचे ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी 3 बार बाहर आएगा। अंदर क्या बचेगा, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए क्रॉस बी, यही बचेगा। अच्छा, अब मैंने तुमको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि आगे वाले देखो ये साइक्लिक फॉर्म में लिखा है, तो आगे वाले बी सी ए और मल्टीप्लाई सी ए बी, याद आ रही है बात? तो ए बी सी बना। अच्छा, ये एक ए बी सी कट गया, तो बार बार क्यों लिखूं? तो यहाँ से नीचे क्या बना, ए बी सी का स्क्वायर बना। ऊपर जरा ध्यान से देखो तो बी सी ए मल्टीप्लाई करवाना है सी ए बी के साथ, तो ये देखो सी ए बी और बी सी ए सब ए बी सी के इक्वल होते हैं, ये हमेशा याद रखना है। देखो देखो, ऑलवेज इक्वल मत कर देना, पकड़ में रखनी है बात क्या, कि कभी 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 ऐसा मत भटक जाना कि हमेशा इक्वल होते हैं। मैंने तुमको एक बात बताई कि हमेशा 2 बार चेंज होने पर सेम रहते हैं, एक बार चेंज होने पर निगेटिव आता है। इसको इधर करूंगा तो माइनस का एबीसी बन जाएगा। बात पकड़ में आ रही है? सर ये फिर इक्वल कैसे हो रहे हैं, याद आ रही है? साइक्लिक ऑर्डर में चेंज कर सकते हैं, कैसे सर? ए बी सी इक्वल होगा किसके, 2 बार इंटरचेंज कर रहा हूँ सर, 2 बार मेरे को नहीं दिख रहा है। मैंने कहा एक ये देखो सर, नहीं दिखा, नहीं दिखा, नहीं दिखा। मैंने कहा देखो भाई, एक बार इसको इंटरचेंज करो तो माइनस आएगा, बी ए सी आएगा तब। क्या मैंने कभी भी बी ए सी को ए बी सी के इक्वल बोला है? नहीं होगा, नेगेटिव होगा उसका। सर आपने बी सी ए को बोला तो मैंने कहा बी सी ए होता है इक्वल, यहाँ से मैं एक बार और इंटरचेंज करूंगा तब मेरे को बी सी ए मिल जाएगा, और एक बार और आएगा तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। बात पकड़ में आ गई? यस सर। तो इसलिए 2 बार इंटरचेंज करने पर वैल्यू सेम होती है, 2 बार। कैसे? या फिर ये बात पकड़ लो जो मैं बता रहा था कि साइक्लिक ऑर्डर में इंटरचेंज करने पर वैल्यू सेम रहती है। कैसे साइक्लिक ऑर्डर में? 2 बार, कैसे भी 2 बार चेंज कर दो, कैसे भी, जैसे इसको यहाँ ले आए, इसको यहाँ, इसको यहाँ, तो क्या आ जाएगा, सी ए बी, सेम रहेगी वैल्यू। बात पकड़ में आ गई? सर कल को अगर मैं ऐसा लिख दूं तो इसको यहाँ ले जाऊं और इसको यहाँ तब भी सेम रहेगी, तो क्या आएगी वैल्यू, बी सी ए, ये भी सेम रहेगा। बात पकड़ में आ गई? यस सर। 2 बार साइकिल ऑर्डर में चेंज करने पर वैल्यू सेम रहती है, तो यहाँ से सारे के सारे सेम आ गई है, तो ये भी हाँ। सेम आ गया और ये भी सेम, तो ये कट गए, 1 आंसर आ गया। बात पकड़ में आ गई? यस सर। कोई दर्द? अच्छा बताओ, आई का रेसिप्रोकल क्या होगा? अगर मेरे पास आई जे के पड़े हैं, इनका रेसिप्रोकल बताओ। सर आई वेक्टर डैश वही है ना? हाँ बोलो बोलो, आई डैश क्या आएगा, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के डिवाइडेड बाय डब्बा आई जे के। और आई जे की वैल्यू 1 होती है, और जे क्रॉस हाँ से क्या होता है, आई होता है, तो ये आई आई आ गया, जे। मतलब हाँ आई आ गया। तो आइडेंटिटी का जो आई डैश का रेसिप्रोकल होता है वो आई होता है, सिमिलरली जे का रेसिप्रोकल जे ही होता है, के का रेसिप्रोकल के ही होता है ना? ओके सर। क्लियर है? हम्म।